नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो गृहस्थ सन्यासी थे। सुनने में कुछ अजीब सा लगता है कि गृहस्थ भी और सन्यासी भी, परंतु हाँ, वास्तव में बाल गोविंद भगत जी बिल्कुल ऐसे ही थे। मंझला कद, गोरा रंग और उम्र लगभग 60 साल से ऊपर थी। कमर में लंगोटी और सिर पर वो कबीरपंथी टोपी पहना करते थे। कबीरपंथी टोपी को कनफटी टोपी भी कहा जाता है। सर्दियों में वो सिर्फ काली कंबली ओढ़ते थे। उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन का तिलक चमकता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल सी माला धारण किए हुए थे। दिखने में तो साधु लगते थे, परंतु थे पक्के गृहस्थ। वे कबीर साहब को बहुत मानते थे, उन्हीं को अपना साहब माना करते थे और उन्हीं के आदेशों पर चला करते थे। किसी की भी चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे, यहाँ तक कि कभी किसी दूसरे के खेत में शौच तक भी नहीं जाते थे। बाल गोविंद भगत को संगीत से बहुत प्रेम था और वो सदा ही कबीर के पदों को सुनते थे और गाते थे। आषाढ़ के दिनों में जब लोग खेतों में काम करने के लिए आया करते थे और खेतों में कहीं धान की रोपाई हो रही होती थी, कहीं औरतें सवेरे का जलपान लेकर मेड़ पर बैठी हुआ करती थीं और बच्चे वहाँ पर घूम रहे होते थे, तो बाल गोविंद भगत द्वारा गाए जाने वाले गीत जब उनके कानों में पड़ते थे तो उनके गीत जादू की तरह प्रभाव डालते थे। उनके गीतों को सुनकर बच्चे झूम उठते थे, औरतों के होंठ काँपकर गुनगुनाने लगते थे। कार्तिक मास के आते ही बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियां भी शुरू हो जाया करती थीं, जो फागुन मास तक चलती थीं। सुबह उठकर गांव से लगभग 2 मील दूर स्नान करने वो नदी पर जाया करते थे और नदी पर नहाने के बाद पोखर के ऊंचे भिंडे पर, ऊंचे भिंडे मतलब ऊंचा सा एक चबूतरा था पोखर छोटे से तालाब के किनारे, और उस चबूतरे पर वो खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे और गाने लगते थे। वे गाते गाते इतना मस्त हो जाते थे कि उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी शाम भी शीतल हो जाया करती थी। अपने ही घर के आंगन में अपने प्रेमी जनों के साथ वो आसन जमाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत गाया करते थे और उनके पीछे प्रेमी मंडली दोहराया करती थी। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता और स्वर के साथ साथ श्रोताओं के मन की तरंगें भी ऊंची उठने लगती। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। भगत जी अपनी खंजड़ी लिए नाच रहे होते और सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाया करता था। भगत जी के जीवन में कुछ दुख के पल भी आए, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार किया। प्रभु इच्छा मानकर उन्हें स्वीकार किया। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा बहुत सुस्त और बुद्धू था, जिस कारण भगत जी उसे बहुत माना करते थे। उन्हें लगता था कि ईश्वर ऐसे प्राणियों को सिर्फ उन्हीं लोगों को सौंपता है जो उनका ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, और उन्हें ये भी लगता था कि ऐसे लोग जो दुनियादारी से अलग होते हैं, स्वभाव से बोधे होते हैं, बुद्धू से होते हैं, तो ऐसे लोगों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्यार देना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा अधिकारी होते हैं। बड़े शौक़ से उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण किया। बड़ा होने पर उसका विवाह करवाया और पुत्र वधू ने आते ही सारी जिम्मेदारी संभाल ली और भगत जी को दुनियादारी से छुटकारा दे दिया। लेखक को जब ये पता चला कि भगत जी के बेटे की मृत्यु हो गई है, वो तुरंत उनके घर गए और लेखक वहां जाकर के ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आंगन में एक चटाई पर उन्होंने अपने मृत पुत्र को लिटा रखा था। ऊपर सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेरे हुए थे। उसके सिरहाने एक दीपक जला हुआ था और सामने ज़मीन पर बैठकर विलाप करने के बजाय वहाँ पर गीत गाए जा रहे थे। उनकी पुत्र वधू तो रो रही थी और सब लोग उसे चुप करवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगत जी बैठकर गीत गा रहे थे। फिर वे उठकर अपनी पुत्र वधू के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये समय रोने का नहीं, उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। लेखक ये देखकर दंग रह गया कि इतनी सहजता के साथ प्रकृति के इस क्रूर निर्णय को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भगत जी ने बेटे के क्रियाक्रम में पतोहू से ही आग दिलवाई और यहाँ पर उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को तोड़ने का
एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्राद्ध होते ही पतोहू के भाई, पतोहू यानी अपनी बहू के भाई को उन्होंने बुलवाया और कहा कि इसे ले जाओ और इसे ले जाकर दोबारा इसका विवाह करवा दो। हालांकि उनकी पुत्रवधू जाना नहीं चाहती थी, वह वहीं रहकर भगत जी की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अतिरिक्त उनका दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन भगत जी नहीं माने। उन्होंने उसे ये तक कह दिया कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। फिर अंततः पुत्रवधू को उनकी बात माननी पड़ी और वो अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु भी उनकी मर्जी के अनुरूप ही हुई। हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाया करते थे। साधु होते हुए भी वे किसी के भी सहारे या भिक्षा के इच्छुक नहीं थे। घर से खाकर चलते थे और वापस घर आकर ही खाया करते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते और अगर प्यास लगती तो केवल मात्र पानी पी लिया करते थे। बूढ़े हो चुके थे। एक बार गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत खराब हो गई। काफ़ी समय तक तबीयत खराब रहने लग गई। तो दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, खेती बाड़ी देखना, इस कारण उनका शरीर कमज़ोर होता चला गया। सब लोग उन्हें कहते थे कि आप आराम किया कीजिए, लेकिन भगत जी हंसकर टाल दिया करते थे। एक दिन शाम के समय उन्होंने गीत गाए, किंतु उस दिन उनका स्वर कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था मानो कोई धागा टूट गया हो और माला के मोती बिखर गए हों। अगली सुबह किसी ने उनके गीतों की आवाज़ नहीं सुनी। जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। तो ये थे बाल गोविंद भगत, एक गृहस्थ सन्यासी जिनकी प्रभु भक्ति में श्रद्धा थी, शुद्ध और सच्चा व्यवहार था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, मोह माया से मुक्त थे, सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों को तोड़ने वाले थे। परंपराओं से हटकर निर्णय लेने की उनमें अद्भुत क्षमता थी।